सब आप लोगों के दिलों में रहते हैं। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की नदियां बहाते रहो। राह में आए जब दीन दुखी, सबका सहारा बनते चलो, बस और क्या है। ऐसा ऐसे चालूगिरी कुछ लोग कर रहे हैं, लोग बहुत होशियार है यार। मेरी निशानी तुतारी बजाता हुआ आदमी। इब्राहिम भाई, मैं दो शब्द बोलना चाहता हूं कि जो लोग ये आवाम को कंफ्यूज कर रहे हैं कि जितेंद्र अवार्ड साहब का निशानी घड़ी है, वो ये कम से कम ये तो क्लियर कर दे कि उनकी निशानी क्या है। फिर मेरा इनसे ये सवाल है। उनकी कमल है। भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के मुद्दे वो ये नहीं बोलते ना मेरा कमल है। हाँ, सिर्फ कहा जा रहा है कि बीजेपी के मुद्दों पे बात हो रही है, शहर के मुद्दों पे बात नहीं हो रही। शहर के मुद्दों पे, अरे शहर का अल्हम्दुलिल्लाह जितने काम हुए हैं और जो अधूरे काम हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। रही बात शहर के मुद्दों की, तो पहले वो तो खुद का तो देखे कि उनका कितना मुद्दा है जो बात करते हैं हमारे मुद्दे की। शिवाजी नगर, हनुसिद्धि नगर, जहां देख के आओ, फिर पता चलेगा बुमराह क्या हुआ। 1200 में घर बेचा जाता था, इधर है शानू, कितने में घर बेचा जाता था? आज 6,500 में भी घर नहीं मिलता, 6,500 में। ये क्यों हुआ? क्योंकि रास्ते आए, पानी आया, गटर आया, मीटर आया, लाइट आया। हाँ, टोरेंट के बिल महंगे हो रहे हैं। ये कहता हूं आपको कि 2 महीने में जितने भी मीटर लगाए हैं यहाँ पे, सरकार आने के बाद अगर हम सब मंत्रिमंडल में आते हैं, क्योंकि ये लाया बीजेपी ने, मैंने नहीं लाया है। ये जो मेरे नाम पे कुछ भी हुआ कि मेरे नाम पे बिल फाड़ देते, क्योंकि मैं उत्तर नहीं देता, मैं बचपने से नहीं देता। बच्चे हैं, इनको मालूम ही नहीं सरकार चलती है, किसकी सरकार रहती है, तो कानून कौन लाता है? सरकार जिसकी रहेगी वही टोरेंट ला सकता है। और संस्कार मुख्यमंत्री ने कहा था, यहाँ के कहा था कि नहीं, क्या मेरे बेटे को छूट को दो, टोरेंट का इमीडिएट इंक्वायरी लगा दूंगा। कितने महीने हो गए उसका बेटा छूट जाए, कहा के 3 महीने से ऊपर हो गए, 6 महीने से ऊपर हो गए। लेकिन क्या कमिटी, मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि तुम्हारे सब मीटर बॉक्स चेक किए जाएंगे, और एक मीटर बॉक्स में भी गलती निकली तो उस मीटर बॉक्स को रिप्लेस करके आपको जितना पैसा आपने भरा है उतना वापस देना पड़ेगा। ये हमारे मैनिफेस्टो में है, मैंने निर्वाचन लिया है। ये पहले कैबिनेट में इसका कानून बनेगा, और कानून तहत पूरे स्टूडेंट की इंक्वायरी लगेगी और आपको राहत दिलाएंगे। ये जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, और फिर से आपकी अपील करता हूँ कि ये देश को बचाने के लिए, आपके शरीयत को बचाने के लिए, महाराष्ट्र में अमन और शांति रखने के लिए आप राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे के इंडिया अलायंस की निशानी तुतारी दबाइए, तुतारी बचाता हुआ आदमी का निशान दबाइए, और आपका उम्मीदवार जितेंद्र अवार्ड को विजयी बनाए। इतनी ही आपसे प्रार्थना करता हूँ। खुदा हाफिज़। ये 2 काम मुझे बोले गए हैं, सलीम भाई ने बोला है, गार्डन एंड गटर। ये आज तारीख क्या है? 28। कल नहीं तो परसों से काम शुरू हो जाएगा। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच सलीम अंसारी साहब मौजूद हैं। कुछ दिनों से ही वो थोड़ा सा कोई ये घड़ी जो नहीं आ गई है, जो चुरा के लेके चले गए हम लोगों से, उनके साथ वो गलती से चले गए थे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं कुछ कहूं, वो क्यों नहीं लाए शानू भाई, क्या वजूहात है उसकी, क्या परेशानियों के साथ उन्होंने फिर ये डिसीजन लिया। पहले से हमारे साथी थे वो, लेकिन वो तकरीबन 3-4 महीने से थोड़ा सा चले गए थे उनके साथ। लेकिन उन्होंने ये कहा मुझे कल, शमीम भाई, जब तक मैं उनके साथ था, जब तक मुझे ये उम्मीद थी कि ये आजाद उम्मीदवार होकर के इलेक्शन लड़ेंगे। जब उन्होंने कल फॉर्म भरने का डिक्लेयर किया तो मैंने ये फैसला ले लिया कि मैं बीजेपी के साथ, अलायंस के साथ मैं नहीं जी सकता, मैं नहीं रह सकता हूं। मैं सलीम भाई को इस सोच के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज सलीम भाई को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार साहब, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में सलीम अंसारी साहब को वाइस प्रेसिडेंट मुमरा कलरा का बनाया जा रहा है। मैं उन्हें
मुबारकबाद पेश करता हूँ और चाहता हूँ कि शामिल खान साहब और हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र साहब उन्हें ये सर्टिफिकेट देंगे। एक सेकंड रुकिए आप लोग, अभी बाकी है, एक मिनट रुकिए। शोक भाई आप साल ये साहब सर भाई बस ये तो जरूरी है क्योंकि तुतारी निशान है वो भी, ये तो आपको बताना पड़ेगा। अरे ठीक है साहब, आप नेता है हमारे। अरे नहीं साहब, आप दे दीजिए, आप सोसाइटी में आए साहब, ऐसा नहीं होता। तालियां आपकी कमजोर है। मैं चाहता हूँ कि दो शख्स सलीम भाई तो बस एक ये हाफिज कुरान है, मौलाना है, ताली नहीं रखेंगे लेकिन हाफिज कुरान मौलाना है, हमारे मुफ्ती साहब जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि दो शख्स वो भी कुछ कहें कि किस तकलीफ के साथ जी रहे थे और आज क्या खुशखबर कर रहे हैं उनके लिए। मैं अपने सोसाइटी के तमाम साथियों को शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह 15 साल से हमारे अवार्ड साहब के साथ थे। चंद दिनों के लिए मैंने भटक गया था, इसके लिए भटका था कि कुछ ऐसा था कि हम बीजेपी के साथ नहीं हैं, कुछ फोटो अलग लगता है, वहाँ कुछ फोटो अलग चलता है, कलवा में फोटो अलग चलता है तो मुमरा में फोटो अलग चलता है। अब इसके हिसाब से जब बच्चा भरा गया तो मालूम चला कि बीजेपी है और जो हमारे साथ बीजेपी कर रही है तो मैं हमारा दिल गवारा नहीं करता है। तो हमारे शरीफ भाई की मोहब्बत जो है काफी साल से है और उनकी मोहब्बत हमको खींच करके लेके चली गई है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये सोसाइटी जो है आज से पूरे दिल और जान से अवार्ड साहब के साथ है। और मैं एक शायरी गाता हूँ कि जो हमारे विपक्ष पार्टी है ये वहाँ उनके तक पहुँच जाएगी, तो समझदार लोग हैं कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो ये 23 तारीख को उनको पता चल जाएगा। तो इंशाल्लाह देखिएगा आप, पता चलेगा 23 तारीख को। सब मानो उल्लू भागने वाले सर ये वही सलीम भाई है, जब एक बार बिहार जाना था हम लोगों को और वहाँ के सीएम का आपको अपॉइंटमेंट चाहिए था, तो ये सलीम भाई ने सर जो लेटर मंगाया था, ये वही सलीम भाई है। जसवीर भाई भाई है मेरे, जसवीर भाई कुमार गार्डन में हम लोगों के साथ बहुत दुख हो रहा है। मेरी बच्ची बोलती है कि अब्बू मेरा घर गिर जाएगा क्या, मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं। जसवीर भाई को पूरा मामला मालूम है और अपोजिशन जो है आपके वो रोक रहे हैं। ये पार्टी बीजेपी के साथ नहीं है, फोटो कुछ और चल रहा था लेकिन ये हो रहा था कि बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन वो पार्टी बीजेपी की ही है। तो अपना दिल गवारा नहीं करता कि मैं मरते दम तक बीजेपी को वोट दे दूँ। ठीक है, तो आज हम अपने अवार्ड साहब के साथ हैं, अपने एनसीपी टीम शरद पवार साहब के साथ हैं और दिलो जान से रहेंगे और जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे। और सबकी निशानी पर कुछ लोग बोल रहे घड़ी है, क्या निशानी है? अवार्ड साहब की? अरे भाई घड़ी नहीं है, घड़ी चोरों ने चुरा लिया है, हमारी तुतारी है। तुतारी है भाई, हाँ तुतारी है, घड़ी किसी ने चुरा लिया। तो आपकी सोसाइटी पूरी साथ में है? पूरी सोसाइटी हमारे साथ में है, हमारी सोसाइटी के लोग बहुत रुकिया नहीं हो गया, बहुत बोल दिया। ठीक खिंचाओ खिंचाओ थोड़ा पूरी बिल्डिंग जो है सबके साथ में है, जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ में है। अवार्ड साहब आगे बढ़ो, जसवीर भाई आगे बढ़ो। क्यों जाते हो दिल्ली में टिकट मांगने के लिए? तुम नहीं हो ना बीजेपी के साथ, तो क्यों जाते हो? आज तुमने बोलते बोलते क्यों कहा कि हम बीजेपी शिवसेना और क्या अलायंस के उम्मीदवार हैं? वो है तो है, मैं कैसे कहता हूं, मैं केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, स्टालिन, हम सबके उम्मीदवार हैं। जो इस देश का नफरत भरा माहौल हटाना चाहते हैं, मैं उसका उम्मीदवार हूं। और ये फक्र है कि ये देश में नफरत जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि ये देश गांधी का है, जिन्हें पूरी दुनिया में कहा कि नफरत से तुम जी नहीं सकते हो, आंख के बदले में आंख मांगोगे तो एक दिन ये पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी।
जिन्होंने पहली बार दुनिया को दिखा दिया कि बिना शस्त्र भी एक पूरा स्वतंत्र संग्राम चलाया जा सकता है, और बिना शस्त्र लिए उसने ब्रिटिशों को बाहर भगाया। वो गांधी का देश है। तुम गांधी के ईमानदार सैनिक नहीं बन सकते। तुम नथुराम की औलाद हो जो सिर्फ मारना जानते हो, और इसलिए तुमने वो बूढ़े को मारा। हमारे पास और कोई नहीं, हमको कुछ चाहिए भी नहीं। और इसलिए कहता हूं कि पानी जाएगा, पानी आएगा, ये आएगा, वो जाएगा, वो जाएगा, ये आएगा, लेकिन जिस दिन इस देश की विचारधारा बदल गई, समझ लो अपने को जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अपने लिए, खुद के लिए, जिन्होंने नबी को भला बुरा कहा, उनको फिर से एक बार दबाने के लिए, फिर से एक बार सत्ता से बाहर करने के लिए, और जो सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं, ऐसे शरद पवार, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे को फिर से एक बार सत्ता में लाके आप अपनी, मैं नहीं बोलता हूं एमबीए की, आप अपनी गवर्नमेंट बनाइए, आपका हक का गवर्नमेंट बनाइए, यह कहने के लिए आया था। ये कहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि मेरी निशानी आपको मालूम है।